हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एमकॉम सेकेंड ईयर MCO 4 यूनिट नंबर 7 की जो टॉपिक है इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1951, उसी के बारे में हम जो है यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसका एक टॉपिक हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशन इनटू शेड्यूल इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक्स है कि हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की। So the act empowers the central government to conduct a full and complete investigation into the circumstances of the scheduled industry and industrial undertaking. इन्वेस्टिगेशन कब की जाती है कि कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं कि जब हमें एक बिज़नेस को, एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को या एक स्केड्यूल इंडस्ट्री को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, उसके बारे में देखना पड़ता है कि वो सही से ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही है। कौन कौन सी कंडीशन है, कब कब जो है हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे। इफ़ देयर हैज़ बीन और इज़ लाइकली टू बी अ सब्सटेंशियली fall in the volume of production or a marked deterioration in the quality or a rise in the price in respect of any article or class of article related to that industry or manufacture in the industrial undertaking for which there is no justification। अब पॉइंट ये कहा गया कि उस केस में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे जब कोई एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, उसकी जो भी वॉल्यूम है, उसकी जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रही है, गिर रही है। प्रोडक्शन दिन बर दिन गिर रही है, क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की ख़राब से ख़राब होती जा रही है और प्रोडक्ट के प्राइस क्या हो रहे हैं, दिन बर दिन बढ़ रहे हैं। क्या तीन चीज़ें थी, एक तो प्रोडक्शन गिर रही है, क्वालिटी ख़राब हो रही है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के, ठीक है, और उस चीज़ के रिगार्डिंग वो इंडस्ट्री को जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस केस में जो है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सेकेंड, इफ़ एनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इज़ बीइंग मैनेज इन अ मैनर हाईली डिट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि सेकेंड इन्वेस्टिगेशन हम उस केस में करेंगे जब कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कुछ ऐसे तरीके में काम कर रही है, इस तरीके से काम कर रही है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए क्या है, हार्मफुल है। पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी आ सकता है, एम्प्लॉयज़ आ सकते हैं, शेयर होल्डर्स आ सकते हैं, क्रेडिटर्स आ सकते हैं, लेंडर्स आ सकते हैं, तो कोई भी किसी के भी इंटरेस्ट को वो क्या कर रही है, हार्म कर रही है, तो उस केस में भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो है पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म किया जा रहा है। Further, where a company owing an investment industrial undertaking is being wound up or is under the supervision of the High Court or business of such company is not being continued, the central government can investigate into the possibility of running or restarting the industrial undertaking after getting permission from the High Court। एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि बंद होने की कगार पे है, या फिर जिसको हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, या फिर जिस बिज़नेस के जिस कंपनी का जो बिज़नेस है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू काम नहीं कर रहा है, 2-3 महीने से बंद है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है क्या इस तरीके की कोई पॉसिबिलिटी है इस बिज़नेस को रीस्टार्ट करने की, इसको रन करने की। जब एक बिज़नेस एंटिटी कब वाउंड अप होने की तगाद पे आ रही है, यानी कि जब लॉस मेकिंग कंपनी होती है, जो कि हमने सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट में भी पढ़ा था कि हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है इस तरीके की इंडस्ट्री को रीस्टार्ट करने की, ठीक है। तो ये कब की जाती है, क्योंकि इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है, तो हाई कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही वो उस केस पे जो है वो इन्वेस्टिगेट कर सकती है कि क्या उसको रीस्टार्ट करना चाहिए या फिर वाउंड अप करना ठीक है, ठीक है। क्योंकि अगर वाउंड अप करते हैं या फिर अगर कोई बिज़नेस जो है वो कंटिन्यू नहीं हो रहा, बंद है, तो कहीं ना कहीं उसके एम्प्लॉयज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, साथ ही साथ उसका जो एसेट्स है उसको भी लिक्विडेट जल्द से जल्द कर देना चाहिए, ताकि उस एसेट्स को जो है एक अच्छी जगह पे यूटिलाइज किया जा सके, प्रोडक्टिव बनाया जा सके। उसके बाद आता है सेक्शन 16, प्रोवाइड दैट इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन the central government is satisfied that further action is desirable, it may issue such direction to the industrial undertaking or undertaking concerned for all or any of the following purposes। सेक्शन 16 कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन कर ली और ठीक है, अब वो क्या है, सेटिस्फाइड है अपनी इन्वेस्टिगेशन से। सेक्शन 16 प्रोवाइड दैट इफ आफ्टर इन्वेस्टिगेशन the central government is satisfied that further action is desirable, वो सेटिस्फाई है कि हाँ अब हम यहाँ पे कुछ एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या एक्शन वो ले सकती है, रेगुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और क्लास ऑफ आर्टिकल बाय विच द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अंडरटेकिंग एंड फिक्सिंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन। पहले ये था कि इन्वेस्टिगेशन जब की जाती है जब प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर
उसके जो वॉल्यूम है, प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, तो इस केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, वो रेगुलेट करेगी प्रोडक्शन को और एक स्टैंडर्ड फिक्स करेगी कि हाँ इतना प्रोडक्शन जो है वो करना है, एक स्टैंडर्ड को फिक्स करेगी। उसके बाद आता है रिक्वायरिंग द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और undertaking to take such step as the central government may consider necessary to stimulate the growth and development of the industry to which the undertaking or undertaking related। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एक्शन निकाला, ये बताया कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या स्टेप ले सकती है ताकि वो इंडस्ट्री को ग्रो कर सके। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नेसेसरी कंडीशन बता रहा है, कुछ स्टेप बता रहा है कि जो एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को लेने चाहिए ताकि वो क्या कर सके, फिर से ग्रो कर सके। उसके बाद थर्ड जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट एडवाइस करती है जो कि एक्शन लेना चाहिए एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को, वो है प्रोहिबिटिंग द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और अंडरटेकिंग फ्रॉम रिजोर्टिंग टू एनी एक्ट और प्रैक्टिसेस विच माइट रिड्यूस इट्स और देयर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और इकोनॉमिक वैल्यूज़। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को उस तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, उस तरीके की प्रैक्टिसेस को परफॉर्म नहीं करना चाहिए जिस एक्ट को करने से, जिस प्रैक्टिसेस को करने से उस इंडस्ट्रियल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो रही है और इकोनॉमिक वैल्यू पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। फर्स्ट पॉइंट था कि फिक्सिंग द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट था कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के द्वारा जिससे कि उसकी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो। थर्ड स्टेप ये कहता है कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ को, प्रैक्टिसेस को एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को रिड्यूस करना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, उस पर रोकथाम लगाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऐसी एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगी जिससे कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस हो रही है, जिससे कि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग द प्राइस और रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल और क्लास ऑफ आर्टिकल विच हैव बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कंट्रोलिंग द प्राइस, क्योंकि हमने कहा था कि प्राइस बढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइस को कंट्रोल करती है। कंट्रोलिंग द प्राइस और रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल और क्लास ऑफ आर्टिकल विच हैव बीन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि प्राइस को कंट्रोल किया जाए और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से किया जाए ताकि उस प्रोडक्ट का जो है लोग इस्तेमाल कर सकें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा कि जो भी हमारी स्केड्यूल इंडस्ट्री या इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है उसको इन्वेस्टिगेट करना क्यों ज़रूरी होता है, किस किस केसेस में हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहला, जब प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जब कंपनी नहीं बना रही है, कॉन्टीन्यूसली प्राइस को इंक्रीज़ की जा रही है और उसके रिगार्डिंग कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो उस केस में ज़रूरी हो जाता है कि उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को इन्वेस्टिगेट करना, क्या रीज़न है उनका पता लगाना। सेकंड था कि जब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर रही है जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए हार्मफुल है, ठीक है, उस केस में देखना। उसके बाद आता है कि जब एक इंडस्ट्री अंडरटेकिंग वाउंड अप हो रही है या फिर जिसको हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, या फिर जो काफ़ी समय से कंटिन्यू नहीं कर रही है अपनी बिजनेस एक्टिविटी को, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और ये देखती है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हम इस बिज़नेस को रीस्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। क्योंकि अगर इसको सुपरवाइज कौन कर रहा है, अगर तो हाई कोर्ट सुपरवाइज कर रहा है इस तरीके की अंडरटेकिंग को जो कि वाउंड अप होने की कगार पे है, जो कि कॉन्टिन्यूली बिजनेस नहीं कर रही है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट करता है आफ्टर टेकिंग द परमिशन, आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई है कि उसको लगता है कि हाँ कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं, अगर तो प्राइस जो है ज़्यादा हो रहे हैं तो प्राइस को कंट्रोल करना और उसको सही तरीके से जो है गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि लोग उसका जो है वो यूज़ कर सके। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि एक स्टैंडर्ड फिक्स करना प्रोडक्शन का, उसकी क्वालिटी से रिलेटेड और उसकी प्रोडक्शन से रिलेटेड, ताकि अच्छी क्वालिटी के और गुड्स अवेलेबल हो और एक जो प्रोडक्शन है वो उसको फिक्स करना, स्टैंडर्ड को फिक्स करना कि हाँ इतनी प्रोडक्शन होनी चाहिए, इस स्केल पर प्रोडक्शन होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि कुछ ऐसे स्टेप्स लेना इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के द्वारा जिससे कि उस इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोहिबिशन लगाती है, रोकथाम लगाती है उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग पे कि उस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को कुछ ऐसे एक्ट्स या ऐसी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म नहीं करना जिससे कि उसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो। तो
ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक हमने जो भी पढ़ा है, जो भी कवर किया है आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।